सो गाइज, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंग्लिश अड्डा पर। गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम एंड टेंस से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस की, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। यस गाइज, मैं आपको बता दूं कि पूरी ग्रामर की जान है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट इस तरह से पढ़ लिया तो मैं ये मानता हूं कि आप कह सकते हैं कि हाँ, मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। अगर आपने इसे पढ़ने के बजाय मुझसे कहा कि मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, तो मैं आपको कम से कम नहीं बख्शूंगा। मैं आपको ऐसे 4 एग्जाम्पल दूंगा जो आप लोग बना ही नहीं पाएंगे। यस, स्कूल 1 जुलाई को खुलेगा। स्कूल 1 जुलाई को खुलेगा। ये देखने में आपको फ्यूचर लग रहा होगा, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मेरी शादी 22 अप्रैल को होगी। देखने में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट लग रहा, फ्यूचर इंडेफिनिट लग रहा होगा, लेकिन ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैं टीवी देख रहा हूं, ये सेंटेंस आपको कंटिन्यूअस लग रहा होगा, लेकिन ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। क्यों है? आज ये सारा खुलासा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। इसलिए मैं बच्चों आपको स्पेशल YouTube पर प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाता हूं, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट ही। मैं कंपटीशन की ग्रामर में इसके अलावा कोई और टेंस नहीं पढ़ाता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर मिडिल टेंस। इसके अलावा और कोई टेंस में नहीं पढ़ाता, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट उसकी जानकारी देता हूं कि इससे किस किस प्रकार से एरर आ सकते हैं एग्जाम में। लेकिन मैं आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाऊंगा, और वो भी इतना बेहतरीन कि आपने शायद ही कभी ऐसा प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा होगा। यस, सो सुनते रहिएगा, ध्यान से नोट कीजिएगा इसको, वीडियो को दोबारा देखने के बाद में। अभी आपको पहली बार में कुछ भी नोट नहीं करना है। मेरी रिक्वेस्ट पे एक काम कीजिएगा, मैं कह रहा हूं आपसे कि पहली बार सिर्फ वीडियो को सुनिएगा, कान में रीड लगा करके आराम से। दूसरी बार में आप इसको नोट्स बनाइएगा। इससे क्या होगा कि इंडायरेक्टली आप वीडियो को 2 बार रिवाइज कर लेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट यहां फंस चुका होगा खूब अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं गाइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे कि आप इसकी बहुत सारी तारीफ सुन ही चुके हैं। पहले मैं आपको वो बताऊंगा जो आपने पढ़ा है आज तक, बिल्कुल बेसिक से, जैसे कि 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th के बच्चों को पढ़ाया जाता है, बिल्कुल उस तरह से। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान की अगर मैं इसकी बात करूं गाइस, आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी इसकी आपको पता ही है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं और ता हूं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आते हैं, वो कहलाते हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, वह खाना बनाती है, मेरा भाई फोन पे बात करता है, तुम डांस करते हो। तो इस तरह से आप लोग जब आप बात करें ता है, ती है, ते हैं, ता हूं की, तो समझो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी पहचान है। आपकी आदतें, वो काम जो आपकी आदतें बन चुकी हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। जैसे कि मैं सुबह घूमने जाता हूं, ये मेरी आदत है। यस, ये मेरी आदत है। मैं नाश्ते में जूस पीता हूं, ये मेरी आदत है। यस बच्चों, आदतें। दूसरी बात बच्चों, रोजाना के होने वाले कार्य। बच्चों आप कहेंगे ये भी तो आदत ही हुई। कुछ काम आपको मजबूरी में करने पड़ते हैं, जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मैं सुबह 4:30 बजे उठता हूं, ये मेरी आदत समझ लीजिए या मेरी मजबूरी। यस गाइस, सो रोजाना के होने वाले कार्य। सामान्य सत्य, यानी कि वो जो सामान्य सत्य हैं जिन्हें कोई भी नहीं बदल सकता, वो भी आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनते हैं। जैसे कि सूरज पूरब से निकलता है, सूरज पश्चिम में छिपता है, ये आपके सामान्य सत्य हैं। आपने कहा एक और आदत है, ध्यान रखना, गणितीय तथ्य। वो जो गणितीय तथ्य हैं वो भी, जैसे कि मैंने कहा 2 और 2 4 होते हैं। बच्चों आप चाहे मेरे पास पढ़ा लेना, चाहे जापान चले जाना, चाहे अमेरिका, 2 और 2 4 होते हैं, तो मतलब 4 ही होते हैं। 2 और 2 5 कोई नहीं पढ़ाएगा। और बच्चों ध्यान रखना, निकट भविष्य की निश्चित योजना, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। यस गाइस, और अभी मैंने एक पहचान आपसे छुपा ली है, इसको मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। निकट भविष्य की निश्चित योजना, जैसे कि मैंने कहा कि स्कूल 1 जुलाई को खुलेगा।
सो गाइज ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। कैसे है इसका तो सभी अभी खुलासा हो ही जाएगा, फिलहाल ये सब इसकी पहचान है। ये सब पहचान पढ़ने के बाद आप कह सकते हैं कि हाँ मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। अगर आप सिर्फ इस पहचान को पढ़ करके मुझसे कह रहे हैं या किसी और से कह रहे हैं तो वो आपको एक अच्छे वाला फंसा सकता है सेंटेंस देकर के, कम से कम मैं तो फंसा सकता हूँ आपको। अभी जरा आगे बढ़ते हैं गाइज, इसको खूब अच्छे समझे। रूल की अगर मैं बात करूं तो ध्यान देना, दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास में, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल में क्या अंतर है? सिंगुलर में आपका आता है ही, शी, इट या दुनिया का कोई भी एक नाम, ही, शी, इट, रामा, दुनिया का कोई भी नाम। प्लूरल में आई, वी, यू, दे या प्लूरल कोई भी नाउन, कोई भी प्लूरल नाउन, बॉयज, गर्ल्स, कुछ भी आपका प्लूरल। सो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस या ई एस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब प्लस एस या ई एस, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का इस्तेमाल करते हैं। अब गाइज ये वर्ब क्या है जरा ये भी तो समझें। वर्ब, वर्ब नॉट वर्ब, वर्ब आर साइलेंट रहेगा, आर को खा जाना है आपको, भूख लग रही होगी ना, खा लीजिएगा इसको। वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड, वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड, जिन शब्दों से कोई ना कोई एक्शन झलकता हो उसे बोलते हैं वर्ब। क्या बोलते हैं इसको? वर्ब। यस, जैसे कि मैंने आपसे बताया भी अभी कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यहाँ पे ये खेलना एक्शन है, यानी कि वह शब्द जिनको आप मुंह बंद करके बता सकें वो आपकी वर्ब है, वो आपकी वर्ब हैं। जिनको आप अपना मुंह बंद करके बता सकें तो वो आपकी वर्ब है। मैंने पूछा आपसे कि आपकी मम्मी क्या कर रही हैं, तो आप कहेंगे, और बहन क्या कर रही है, बहन, और भाई क्या कर रहा है, यस। सो वो वर्ड्स जिनको आप बिना बोले बता सकें वो आपकी वर्ब हैं, जिन्हें आप बिना बोले नहीं बता सकते वो आपकी वर्ब नहीं है। यस गाइस, जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा आपसे प्ले, क्या कहा? प्ले, मैंने कहा डांस, मैंने कहा रीड, मैंने कहा राइट, ये सभी आपकी वर्ब हैं और ऐसी बहुत सारी आपके वर्ब हैं। यस, वर्ब की संख्या बेहिंता है, इसके बारे में जितनी कम बात करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बात बढ़ती ही चली जाएगी। अब जरा ध्यान देना, मैंने कहा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाना है। अब बच्चों एस कब लगाएंगे और ई एस कब लगाएंगे इस पे जिक्र हो जाए, जरा ध्यान देना। मैं आपको ई एस लगाना बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ? ई एस लगाना। अगर आपको एक आ जाए तो दूसरा अपना आप आ जाएगा। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि सदिश और अदिश राशि बताइए, आप सदिश पढ़ लीजिए, अदिश अपने आप आपको आ जाएगी। मैंने कहा कि ई एस लगाना सीख लीजिए, आपको एस लगाना अपना आप आ जाएगा। जिन वर्ब्स के अंत में, जिन वर्ब्स के अंत में, जिन वर्ब्स के अंत में एस, एस एच, सी एच, एस एस, एक्स, ओ, जेड, यही रूल मैंने आपको नाउन में भी पढ़ाया था। जिन वर्ब्स के अंत में एस, एस एच, सी एच, डबल एस, एक्स, ओ, जेड हो उनके साथ में आप ई एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ई एस। जिन वर्ब के अंत में एस, एस एच, सी एच, डबल एस, एक्स, ओ, जेड हो उनके साथ में आप लोग ई एस लगाएंगे, ये ध्यान रखिए। आपने कहा गो, क्या कहा आपने? गो, तो आप इसे करेंगे गोज। क्या करेंगे इसको आप? गोज। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? गोज। आपने कहा टीच, क्या कहा आपने? टीच, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा टीच, टीच। ध्यान देना, ई एस लगा देंगे। तो जिन भी वर्ब के अंत में आपको यू रूल दिखाई दे आप वहाँ पे ई एस लगाएंगे। हालांकि ये बात अलग है बच्चों, यही रूल आपका नाउन पे भी फॉलो होता है, नाउन के लिए भी आपको यही काम करना होता है, ये ध्यान रखिए। सो गाइस, ये था आपका वर्ब का फंडा। अभी चलते हैं ध्यान से सेंटेंस की तरफ। गाइस, सेंटेंस को बनाना भी एक कला है, ये ध्यान रखना, इसलिए स्ट्रक्चर आपको खूब अच्छे से पता होना चाहिए। मैं आपको आज एक ऐसा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ
जो आपने शायद आज तक कभी ना देखा हो, और हो सकता है देखा भी हो, ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास ये तरीका, हो सकता है आपने देखा हो, लेकिन बहुत इजी तरीका है सेंटेंस को बनाने का। सिर्फ यही नहीं, 12 के 12 टेंस पे और किसी भी स्टोरीज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टोरीज बनाना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। सबसे पहले आप सेंटेंस में लिखें सब्जेक्ट। क्या लिखें? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, रामा, माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय अंकल, योर आंटी, योर फादर, कुछ भी जो सेंटेंस का मेन कर्ता धर्ता हो वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट और उसके बाद में आप ये नंबर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ये मेरा फोन नंबर नहीं है, ये सेंटेंस को बनाने का तरीका है। सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखने के बाद में आप सेंटेंस को उल्टा बनाना शुरू कर दीजिएगा। कैसा बनाना शुरू कर दीजिएगा? उल्टा। आप पीछे शुरू हो जाइएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से। यस गाइस, यही तरीका आपको पूरी ग्रामर में फॉलो करना है। कोई अलग से आपको फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, ऐसे तो आप बहुत रल जाते हैं। यही कारण है कि आप लोग इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। इंग्लिश सीखना है तो कुछ नया करना होगा, और वो नया मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। बेहतरीन फंडा है, जरा देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ तो सेंटेंस बनेगा आई। अब उल्टे शुरू हो जाइए। उठता हूँ, गेट अप। जल्दी, अर्ली। सुबह, इन द मॉर्निंग। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। वह रोज मंदिर जाती है। वह रोज मंदिर जाती है। वह यानी कि शी। वह यानी कि शी। जाती है, गोज। जाती है, गोज। गो के साथ हमेशा टू आता है, इसलिए टू। कहाँ जाती है? टेम्पल। ही, शी गोज टू टेम्पल। शी गोज टू टेम्पल डेली। वह रोज मंदिर जाती है। वह रोज मंदिर जाती है। शी गोज टू टेम्पल डेली। मैंने टेम्पल से पहले दा लगा के हटाया, इसके पीछे राज था, ये आप आर्टिकल नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ मैं ये नहीं बताऊंगा फिलहाल। शी गोज टू टेम्पल डेली। आप देख रहे होंगे मैं सेंटेंस में सब्जेक्ट लगा रहा हूँ और उल्टा बना रहा हूँ सेंटेंस को, जो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ऐसे आप कम से कम 50 से ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ मैं बहुत सारी प्रैक्टिस तो नहीं कराऊंगा, लेकिन आपको खूब अच्छे से समझा के चला जाऊँगा। जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा सूर्य पूरब से निकलता है। सूर्य पूरब से निकलता है। सूर्य पूरब से निकलता है बच्चों। सूर्य यानी कि सन। द सन निकलता है। जब कोई चीज़ अपने आप ऊपर उठ रही हो, जब कोई चीज़ अपने आप ऊपर उठ रही हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं राइज का। किसका? राइज। जब कोई चीज़ अपने आप ऊपर उठ रही हो, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे राइज का। किसका? राइज का। लाइक मान लीजिए आपने कहा कि मुद्रास्फीति बढ़ गई आपकी, तो राइज लगाएंगे। बाढ़ का पानी का लेवल बढ़ गया तो राइज लगाएंगे। जब कोई चीज़ आप खुद उठा रहे हो तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं रेज का। किसका? रेज का। पुट योर हैंड्स अप। अपने हाथ ऊपर कर लीजिए। सो पुट योर हैंड्स अप। जब कोई चीज़ अपने आप ऊपर उठाएंगे तो रेज, अपने आप उठ रही है तो राइज। ध्यान देना। द सन, राइज। सन एक ही है इसलिए राइजेस। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। सूरज पूरब से निकलता है। सूरज पूरब से निकलता है। ध्यान रखिएगा इस बात को भी। ये बच्चों, मैंने कहा 2 और 2 4 होते हैं। 2 और 2 4 होते हैं। सो गाइस ध्यान देना, जब 2 नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हों तो ऐसे एस प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है, ध्यान रखना। और एक दूसरे पर डिपेंड ना हो तो ऐसे एस नहीं लगाते। यहाँ ये दोनों डिपेंड हैं तो ही 4 बनेगा। सेंटेंस बनेगा आपका 2 and 2 makes 4।
2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 makes 4, 2 and 2 makes 4। जरा और देखिएगा एग्जाम्पल कुछ इसी तरह के। मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि निकट भविष्य की निश्चित योजना भी आपकी यही बनेगी। ये बहुत सुंदर सेंटेंसेस है। स्कूल वालों की तरफ से अक्सर ये सेंटेंस गलत तरह से पढ़ा जाता है या दिया जाता है, मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग यहाँ सही देखिएगा। मैंने कहा स्कूल 1 जुलाई को खुलेगा, स्कूल 1 जुलाई को खुलेगा। गाइज एक आम बच्चे को, एक आम अध्यापक को देखने में ये सेंटेंस फ्यूचर लगेगा, लेकिन गाइज ध्यान रखना स्कूल आपका है, फिर से खुल रहा है, कोई नया स्कूल नहीं खुल रहा है। अगर कोई नया स्कूल खुल रहा है, आज उसकी ओपनिंग ही और 1 जुलाई को, तो बात अलग है, वरना तो स्कूल के लिए आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। दूसरी बात गाइस ध्यान रखना, बारिश आए या तूफान, अगर स्कूल 1 जुलाई को खुलेगा तो स्कूल 1 जुलाई को ही खुलेगा। आप स्कूल जाएं या ना जाएं, आपके जाने या ना जाने से स्कूल प्रबंधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि कई बार टीचर ना जाएं तब भी स्कूल खुलता है। ये तो इस बार कोरोना लगा हुआ है तो स्कूल नहीं खुला, ये अलग बात है, या फिर स्कूल संडे ना पड़े 1 जुलाई का। यस गाइस ध्यान दीजिएगा, स्कूल 1 जुलाई को खुलेगा। द स्कूल खुलेगा, आपका स्कूल है, फिर से खुल रहा है, रीओपन्स। क्या होगा बच्चों? रीओपन्स। कब खुलेगा? ऑन 1 जुलाई, ऑन 1 जुलाई। यहाँ पे साथ साथ मैं उनको भी बता दूं जो मेरे साथ यहाँ पे इस समय स्कूल की टीचर्स जुड़ी हुई हैं। छोटी छोटी जो गलतियाँ हम लोग करते हैं गाइस, ध्यान देना गाइस। यहाँ पे रोमन अंक जब आप लिख रहे हों, जब आप रोमन अंक लिख रही हूँ तो ध्यान देना, यहाँ पे जो स्कूल टीचर्स जो स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही हैं, अगर वो भी इस वीडियो को देख रही हैं तो सीखिएगा कुछ। रोमन अंक जब आप लिख रहे हों तो उसके ऊपर आप 1st, 2nd, 3rd नहीं लिखते, ये बात ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी अंकों के साथ लिख सकते हैं 1st, 2nd, 3rd। ये आपका पूरी तरह से रोंग है। रोमन अंकों के साथ में 1st, 2nd, 3rd ऊपर नहीं लिखा करते हैं, वो आपका रोंग है। यहाँ मैंने आपको बताया स्कूल 1 जुलाई को खुलेगा। द स्कूल रीओपन्स ऑन 1 जुलाई। यस, हालांकि स्कूल वाले जो बनाते हैं वो उसको पैसिव में ले जाते हैं, द स्कूल विल बी ओपनड ऑन 1 जुलाई। वो भी ठीक है, ऐसी बात नहीं वो भी गलत है, वो भी ठीक ही है, क्योंकि जब सेंटेंस की शुरुआत रिसीवर सब्जेक्ट से हो, किससे हो? रिसीवर सब्जेक्ट से। सेंटेंस की शुरुआत रिसीवर से ही हुई है। जब सेंटेंस की शुरुआत रिसीवर सब्जेक्ट से हो तो आप उसको पैसिव बनाते हैं। यस, वहाँ सेंटेंस को वो रिसीवर मान करके नहीं, है भी रिसीवर ही, उसको पैसिव बनाते हैं। लेकिन ये भी आपका सबसे बेस्ट तरीका है। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, लेकिन गाइस ये भी ठीक है आपका, ये भी ठीक है, मतलब ये ही ठीक है, वो भी ठीक है, ये कह सकते हैं आप लोग। ये तो बेस्ट है, वो बेटर है। यस, ये उससे आगे की चीज़ है। तो स्कूल 1 जुलाई को खुलेगा, द स्कूल रीओपन्स ऑन 1 जुलाई। जरा आगे की बात देखेगा, एक रूल जो मैंने आपसे छुपाया उसको देखिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है वो भी। तो गाइस कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनकी कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म नहीं होती है, उन वर्ब्स को भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाना है। वो वर्ब है आपकी सी, लुक, वॉच, हियर, स्मेल, फील, हेट, लव, लाइक, recognize, seem, appear, believe, think, know, remember, understand, listen, और भी बहुत सारी हैं। सो गाइज ये वो वर्ब हैं जिनकी कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी नहीं होती है। सी, लुक, वॉच, हियर, स्मेल, लिसन, फील, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, रिकॉग्नाइज, बिलीव, थिंक, नो, ये बहुत सारी वर्ब हैं जिनकी कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी नहीं होती है। जब इनकी आईएनजी ही नहीं है तो आप इनको कंटिन्यूअस नहीं बना सकते। लाइक आप ये नहीं कह सकते कि मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ। अगर आप ऐसा कह रहे हैं और आप इसको ऐसे ही बना रहे हैं, देखिए हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे कहा है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है,
हिंदी हमारी मातृभाषा है और मातृभाषा के साथ में आप कुछ भी खिलवाड़ कर सकते हैं। यस, क्योंकि भाषा का उद्देश्य साफ साफ दूसरे को अपनी बात को समझाना है, वो हमारी मातृभाषा है। लेकिन जब आप अंग्रेजी कर रहे हो तो ये ज़रूरी है कि आप उन्हीं की लहजे में करें जिसकी ये भाषा है। अब आप कहेंगे सर इंग्लिश स्पीकिंग में भी तो चल सकता है कि वहाँ पे भी तो अपनी बात समझानी ही है। बिल्कुल चल सकता है। इंग्लिश स्पीकिंग में अगर आपको अपनी बात समझानी ही है तो आप आई एम वॉचिंग टीवी बोल सकते हैं, क्योंकि सामने वाला भी आप ही के जैसा है। यस, लेकिन अगर मैं बात ग्रामर की करूं, बाल की खाल निकालने की करूं, एसएससी लेवल की ग्रामर की बात करूं, कंपटीशन की बात करूं, तो आप आई एम वॉचिंग टीवी नहीं कर सकते। ये आपका रॉन्ग निकाल दिया जाएगा सेंटेंस। आई एम वॉचिंग टीवी कहना किसी भी लेवल की ग्रामर में गलत हो जाएगा। अभी तो बीए में भी ग्रामर डाल दी गई है, बीए फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छी वाली ग्रामर डाल दी गई है। वहाँ पे भी अगर आप आई एम वॉचिंग टीवी कह रहे हैं तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग ही है। और बच्चों ध्यान रखना, कोई भी चीज़ अगर गलत है तो वो गलत ही है, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग हो या ग्रामर। यस, ये तो एक अलग फंडा है कि इंग्लिश स्पीकिंग वालों ने ये कह करके कि इंग्लिश स्पीकिंग में आप कुछ भी बोल सकते हैं, सब चल जाएगा। बच्चों कुछ नहीं चलता है, सही चीज़ सही ही रहती है, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग हो चाहे वो ग्रामर हो। आई एम वॉचिंग टीवी नहीं कह सकते, आप इसे कहेंगे आई वॉच टीवी। आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ या मैं टीवी देख रहा हूँ। ये सेंटेंस आपके इस तरह से बनेंगे। जरा देखते हैं इनके ही कुछ एग्जांपल्स। मैंने कहा अंगूर स्वाद में खट्टे लग रहे हैं। अंगूर स्वाद में खट्टे लग रहे हैं, तो आप बनाएंगे द ग्रेप्स। द ग्रेप्स टेस्ट सॉर। अंगूर स्वाद में खट्टे लग रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, मुझे गेट पर कोई नजर आ रहा है। मुझे गेट पर कोई नजर आ रहा है। आई सॉ समवन, आई सी समवन एट द गेट। तो आपके सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेंगे। इनका आप कंटिन्यूस बनाने की कोशिश ना करें। यस गाइस, अगर आप एक अच्छे लेवल की ग्रामर अपनी तैयार करना चाह रहे हैं तो ऐसा ही करें। अगर आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग के सिर्फ निपट के रहना चाह रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन बच्चों गलती वहाँ पर भी है, ये बात ध्यान रखना। यस, वो भी रोंग है और ये भी रोंग था, ये ध्यान रखिएगा गाइस। यस, आप लोग अगर इस तरह से यूज़ करेंगे कि आई एम वॉचिंग टीवी, या फिर आप कहें कि आई एम सीइंग समवन एट द गेट, द ग्रेप्स आर टेस्टिंग सॉर, सो वो गलत ही है। सही आपका यही है, ये ध्यान रखेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यहाँ पे अफर्मेटिव पोर्शन फिनिश होता है। अब आप कह सकते हैं बिल्कुल दिल खोलकर, अपना सीना चौड़ा करके कि हाँ मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। अब आपको कोई भी नहीं फंसा सकता, ये ध्यान रखें आप लोग। प्रेजेंट इंडेफिनिट इतना ही है जितना मैंने आपको पढ़ाया, बुक्स से अलग मैंने आपको काफ़ी कुछ दिया है। अगर आप लोग बात करें नेगेटिव की तो बात यहाँ सिंपल खत्म हो जाएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं डज नॉट का, और प्लूरल के साथ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं डू नॉट का। और जब आप डज नॉट या डिड नॉट लगा रहे हैं डू नॉट, तब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा मैं बाजार नहीं जाता हूँ। मैं बाजार नहीं जाता हूँ, तो आप कहेंगे आई डू नॉट गो टू मार्केट। आई डू नॉट गो टू मार्केट। एक सेंटेंस और जो बहुत कंफ्यूजिंग में रहता है बच्चों के साथ में, मैंने अक्सर उसमें गलती करते हुए लोगों को देखा है। वह घर नहीं जाती है। वह घर नहीं जाती है। शी डजंट गो होम। अक्सर मैंने लोगों को ये गलती करते हुए देखा। गाइस ध्यान रखना, होम से पहले अगर गो हो तो कभी भी आप टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर माई होम हो या हाउस हो तो आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर गो के तुरंत बाद होम हो तो आप यहाँ पर टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी सबके साथ टू लगता है। यस, ये ध्यान रखेगा, यहाँ पर गो के साथ टू लगाना होम से पहले रॉन्ग हो जाएगा। सो गाइस, इसी तरह से आपका इंटरोगेटिव बन जाएगा, ये ध्यान रखेगा। और ध्यान रखना कि कभी भी आप सेंटेंस को नेगेटिव बना रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लस
वही फॉर्मूला अपना 9876543210 +3 मतलब दुनिया का कोई भी टेंस हो नोट हमेशा थर्ड नंबर पर ही आना है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। यहाँ इसके अंदर ही है नोट आपका, दुनिया का कोई भी टेंस हो नोट हमेशा थर्ड नंबर पर आना है, फोर्थ नंबर पर नोट कभी नहीं आएगा। यस गाइस, इस बात को खूब अच्छे से ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका यहाँ फिनिश होता है इस तरह से। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। अगर आपको इसी तरह से और भी सेंटेंसेस पढ़ने हैं, टेंसेस पढ़ने हैं, तो मुझे बताइएगा, मैं आपको 12 के 12 टेंस भी पढ़ा दूंगा। यस, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप सबको पता ही है 8279738238। बहुत धमाकेदार तरह से आप लोग टेंस पढ़िएगा। साथ ही साथ आपको एक टेंस एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ मैं, मिडिल टेंस, जो आपको बुक में देखने को मिलेगा ही नहीं। यस बच्चों, सो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव ए नाइस डे, शब बखैर, गुड नाइट।